नमस्कार, मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। 15 अगस्त 2023 को देश के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोग इन तीन चीजों का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहला, देश का लहराता हुआ तिरंगा। दूसरा, देश का राष्ट्रगान। और तीसरा, लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषणों के जरिए पीएम मोदी ने हमेशा देश को एक नई दिशा दी है। भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हुए देश को संबोधित करेंगे। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने लाल किले पर दिए अपने भाषणों के जरिए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। इस साल भी पीएम मोदी अपने भाषण के जरिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। वैसे ये बात किसी से नहीं छुपी है कि पीएम मोदी ने इन 9 सालों में अपने फैसले के जरिए देश को एक न्यू इंडिया में बदल दिया है। जब पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो भारत में बड़े बदलाव लेकर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के फैसलों से भारत का हर नागरिक अपना सीना चौड़ा करके चलता है। इसी कड़ी में उनकी कुछ बड़ी घोषणाएं पर आइए नजर डालते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं। 2022 पंच प्राण 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 2021 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव। 2020 मेक फॉर वर्ल्ड वोकल फॉर लोकल। 2019 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2018 आयुष्मान भारत। 2017 न्यू इंडिया। 2016 जीएसटी नोटबंदी। 2015 स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। 2014 स्वच्छ भारत अभियान मेक इन इंडिया। 2022 पंच प्राण 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब हम इसके बारे में जानते हैं। 2022 के 76वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पंच प्राण का उल्लेख किया। साथ ही 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करने के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के साथ आगे बढ़ने का आह्वान दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी जल्द ही भारत में उपलब्ध होगी। पीएम मोदी द्वारा दिए गए पंच प्राण संकल्प ये रहे: विकसित भारत, गुलामी से मुक्त, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य। 2021 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 2021 को भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाया गया और इसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये भी वादा किया कि उनकी सरकार 75 वंदे भारत ट्रेन जो देश के हर कोने में जोड़ेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने फोर्टिफाइड योजना, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया था। 2020 मेक फॉर वर्ल्ड वोकल फॉर लोकल, इसके बारे में बताते हैं। 2020 वो साल है जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस दौरान भारत समेत दुनिया के कई देशों के कोविड लॉकडाउन लागू थे। देश के 74 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को वर्चुअल संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया पहल के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का उल्लेख देशवासियों के सामने किया। आपको बता दें, उन्होंने वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया था। 15 अगस्त 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आजाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय प्रोडक्ट की सराहना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को बेहतर करने का अवसर नहीं मिलेगा और उन्होंने प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए एक बड़ी घोषणा की। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि चीफ और डिफेंस स्टाफ तीन सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख होगा। इसके अलावा वो सशस्त्र बल और प्रधानमंत्री के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था, हमारी सेनाएं भारत का गौरव है। सेनाओं के बीच समन्वय को और तेज करने के लिए मैं लाल किले से एक बड़े फैसले की घोषणा करना चाहता हूँ।
भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) होगा। यह सेनाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं 2018 आयुष्मान भारत। 15 अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ भारतीयों को मदद मिलेगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम यह सुनिश्चित करें कि भारत के गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन आरोग्य अभियान आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से पूरे देश में लागू कर दी गई। 2017 न्यू इंडिया। देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया था। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों को न्यू इंडिया बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने 1942 से 1947 तक अपनी सामूहिक ताकत देखी। इसी तरह अगले 5 साल 2017 से 2022 तक देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि न्यू इंडिया एक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा, जहां हर किसी को समान अवसर उपलब्ध होगा। न्यू इंडिया के जरिए आधुनिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का विश्व भर में दबदबा होगा। अपने तीसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की थी। आपको बता दें, 15 अगस्त 2016 को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के महिमा मंडल की बात कही थी। वैसे ये साल पीएम मोदी द्वारा किए गए कुछ बड़े फैसलों के लिए भी याद किया जाता था। आपको बता दें, जिसमें एक है पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिया गया अहम फैसला। देश के काले धन को बाहर लाने के लिए पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। 2015 स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 2015 दिवस के दूसरे भाषण में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की जोरदार वकालत की थी। देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन की सैद्धांतिक मंजूरी सहित सरकार की उपलब्धियों और वादों पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी का यह संबोधन जन धन योजना की प्रगति, काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक पर केंद्रित था। 2014 स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में पीएम मोदी का 2014 में पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण था। उन्होंने 68वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। इस साल का स्वतंत्रता दिवस काफी मायने में खास रहा। पहला, पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताया था। दूसरा, अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बुलेट प्रूफ ढाल को हटवा दिया था। तीसरा, पीएम मोदी ने देश की स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख किया था। साथ ही मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।